सो गाइस माय नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.3 का 5th क्वेश्चन आपको ऊपर फ्लैश हो रहा है। तो क्या क्वेश्चन है, इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it become 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमने क्या फाइंड करनी है, फ्रैक्शन फाइंड करनी है। यस बेटा, तो ऐसी प्रॉब्लम में आप लोगों ने क्या करना है, आपने लेट कर लेना है, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स ओवर वाई। तो आपका न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिया है एक्स एंड वाई। जो आपका न्यूमिरेटर है वो हो गया एक्स और डिनोमिनेटर जो है वो हो गया y। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन बिकम 9/11, वो 9/11 हो जाएगी फ्रैक्शन इक्वल टू, अगर 2 दोनों में ऐड कर दिया जाए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन में अगर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 9/11। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 11x + 22 इक्वल्स टू 9y + 18। सो 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, एंड इट बिकम 5/6 अगर 3 ऐड कर दिया जाए दोनों में, दोनों तरफ अगर हम क्या ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। सो x + 3 ओवर y + 3, दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या ऐड कर दिया है, 3 ऐड कर दिया है, एंड इट बिकम 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 6x + 18 5y + 15। तो 6x - 5y और इक्वल्स टू 18 उधर ले जाएंगे तो -3। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, आप अब कोई भी मेथड लगा सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। लेट्स ट्राई एलिमिनेशन मेथड। 11x - 9y इक्वल्स टू -4 and 6x - 5y इक्वल्स टू -3। इस इक्वेशन को 6 के साथ कर देते हैं, इसको 11 के साथ कर देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 11 × 6 66, 9 × 6 = 54, y इज इक्वल टू 4 × 6 = 24, 55y इज इक्वल टू -33। साइन चेंज कर दिए जाएंगे एंड यू विल गेट y इज इक्वल टू 9। सो हमारी y की वैल्यू आ गई 9। नेक्स्ट आप इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में, जो आपको कन्वीनियंट लगती है। सेकंड में फिल कर देते हैं 6x - 5y कितना है 9, विच इज़ इक्वल टू -3। सो 6x इक्वल टू -3 + 9 × 5 = 45 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 42, एंड x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 42/6 विच इज़ इक्वल टू 7। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, दिस इज़ योर आंसर लाइन। मैं आपको फिर बोल देता हूँ, हर बार बोलता रहता हूँ कि आंसर लाइन के मार्क्स आपको होते हैं। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन हमने क्या लेट की थी, x ओवर y, और x आया हमारा 7 और y आया हमारा 9। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हो। 2 दोनों में ऐड कर दो, 7 में 2 ऐड कर दो और 9 में भी 2 ऐड कर दो। सो 9/11 देख लो, फ्रैक्शन 9/11 बन गई है।
अगर 7 में 3 ऐड कर देंगे सेकेंड इक्वेशन, और y आपका 9 था, 9 में भी 3 ऐड कर दो, तो 10/12 विच इज़ इक्वल टू ये आपका 5/6, 2 के टेबल पे कट जाएगा। तो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। सो दिस इज़ योर वेरीफाई कंडीशन। जस्ट टेक ए लुक। वेरीफाई इट इज़ नॉट नीडेड अगर आपको पूछा जाता है वेरीफाई करने के लिए तभी आप वेरीफाई करोगे, अदरवाइज आप यहीं पे छोड़ के आते हो 10th क्लास में। So now our next question is, it is written flashing over above me, that is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What is their present ages? ये हमने उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या रहा है वो इस क्वेश्चन में, कह रहा है 5 years hence, 5 साल बाद। 5 years hence का मीनिंग होता है 5 साल बाद। 5 years hence एज ऑफ जकोब की एज जो है वो उसके सन के बेटे के एज के 3 गुनी हो जाएगी। एंड 5 years ago 5 साल पहले जो जकोब की एज थी वो अपने बच्चे की 7 टाइम्स थी। ठीक है, अपने बच्चे की एज की 7 टाइम, मतलब अगर उसके बच्चे की एज 2 साल है तो उसकी एज 7 टाइम 14 ईयर्स की थी। अगर उस बच्चे की एज 10 साल है तो उसकी एज 7 टाइम उसकी 70 ईयर्स की हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली 7 टाइम्स हो जाएगी उसके बच्चे की एज की। ठीक है, तो ये कंडीशंस गिवन हुई हैं उसके जकोब के और जकोब के सन के बीच में। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, 5 years hence। तो पहले हमारा क्वेश्चन निकल के आता है हमें फाइंड क्या करना, भाई हमने फाइंड करना है कि उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। तो हम उसी को एक्स वाई लेट करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जकोब, जकोब की जो प्रेजेंट एज है हम वो लेट कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू एक्स। एज है तो ईयर्स में चलेगी, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, सन का उसने नेम दे दिया तो हम उसका सन ही जाने देंगे, दैट इज़ वाई ईयर्स। अब पहली कंडीशन क्या बोल दी है, 5 years hence 5 साल बाद। भाई अगर मेरी एज 5 साल है, मेरी एज अगर आज 12 साल है और मेरे लड़के की एज अगर 2 साल है तो मेरी 5 साल बाद एज 5 साल बढ़ेगी और उसकी भी तो 5 साल बढ़ेगी ना। तो दोनों की एज में 5 साल बाद क्या होगा, 5 years क्या जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 years जकोब्स एज, जकोब की एज कितनी हो जाएगी भाई 5 साल बाद, x प्लस 5 years। एंड आफ्टर 5 years उसके सन की एज कितनी हो जाएगी भाई, y प्लस 5। ठीक है, दोनों की एज इतनी हो जाएगी, क्लियर। अब आगे बोल रहा है 5 years hence उसकी एज जो है उसके सन की 3 टाइम्स है, मतलब सन की एज के बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसकी सन की एज में अगर हम 3 टाइम्स है, सन की एज के कितने हैं 3 टाइम्स, अगर उसकी सन की एज के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे किसकी एज मिलेगी, फादर की एज। सन की एज के साथ मैंने क्या कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे किसकी एज मिली, फादर की एज। दिस इज फादर, और ये किसकी एज है, सन की। 3 टाइम्स सन की एज कितना हो जाएगा, फादर। सो ये हो जाएगा 3y प्लस 15। सो x माइनस 3y, ये 5 उधर हो जाएगा तो ये 15 माइनस 5 दैट इज 10। ये इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली 5 साल, कितने साल पीछे बोले, 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है 5 साल। तो 5 साल बाद उसकी एज का क्या हो रहा है,
वो हो रही है अपने सन की एज के 7 टाइम्स। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे बिफोर 5 ईयर्स। पहले चेक करते हैं जकोब की एज कितनी हो जाएगी। जकोब्स एज 5 साल पहले जकोब की एज कितनी थी भाई, अभी अगर x है तो पिछली 5 साल पहले कितनी होगी, 5 ईयर कम होगी। अगर अभी 20 साल है तो 5 साल पहले मैं कितने साल का था, 15 साल का, 5 साल कम हुई ना। तो सिमिलरली उसके सन की एज भी कितनी हो जाएगी, 5 साल कम हो जाएगी। और क्या कह रहा है, जो फादर की एज है वो सन की एज का 7 टाइम्स है। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, दैट इज माइनस 30। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर आ गई सेकंड। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। यू कैन चूज़ एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व। एलिमिनेशन मेथड बता सभी इजी रहता है, इसलिए हम इन सम्स को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व जल्दी कर लेते हैं। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कटिंग हो जाएगी, वी वर लेफ्ट विद 4y एंड 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। आप अब y की वैल्यू को पुट कर दोगे, जो भी क्वेश्चन आपको इजी लग रही है दोनों में से। फर्स्ट में फिल कर देते हैं, तो x माइनस 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू, ये 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 40। सो प्रेजेंट एज, अब ये आपके आंसर है, लाइन है प्रेजेंट एज ऑफ जकोब कितनी है भाई, जकोब की एज x ईयर्स थी, तो ये हो गई 40 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y, दैट इज 10 years. Clear? So this is all about this sum. Take a look. Hey guys, so next question जो हमारे पास आ रहा है, that is the taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for a distance covered. अब इसमें क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, पहले यहाँ से डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। वो कह रहा है अगर लेटर से हम किसी सिटी में जाते हैं, जैसे कोई टूरिस्ट सिटी है कोई भी, तो हम लोग यहाँ पे जाके कोई टैक्सी को हायर करते हैं, ठीक है। तो टैक्सी का जो भाड़ा है, जो उसका किराया है, वो इस तरह से होता है कि एक फिक्स्ड चार्ज होता है कि आपने टैक्सी हायर कर ली तो उसका लेटर से 5 रुपये फिक्स चार्ज है, ठीक है। आपने चाहे उसको यूज़ करो चाहे ना करो, उस पर बैठ के बाहर आ जाओ, वो 5 रुपये लगेंगे ही, ठीक है। तो वो तो फिक्स चार्ज है, वो तो ऐड होना ही होना है आपके लास्ट बिल में। और पर किलोमीटर पर चार्ज वो अलग होता है कि 1 किलोमीटर बाद आप 8 रुपये दोगे, ठीक है। तो अगर लेटर से अगर हमने 2 किलोमीटर तय किया है तो 2 किलोमीटर के हिसाब से 8 2 16 प्लस वो 5 फिक्स चार्ज था, है ना, तो वो उसमें ऐड करते हैं। 8 16 प्लस 5 21 हमारा टोटल हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से कोई कंडीशन है इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। हमने फाइंड करना है, फाइंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि 25 किलोमीटर अगर वो तय करता है डिस्टेंस, तो उसको कितने पैसे, कितना भाड़ा, कितना किराया उसको देना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड। तो लेट्स से हाउ, ठीक है। तो हम दो चीज़ें लेट करेंगे, दैट इज फर्स्ट इज फिक्स्ड चार्ज एंड सेकंड इज योर चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो लेट्स हैव ए लुक कैसे करता है सम को। कोई भी सम है उसके लिए इंट्रोडक्शन अनिवार्य है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस द सम। सो नेक्स्ट इज हम लेट करेंगे, लेट आवर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया भाई रुपीज़ x है, ठीक है, ये लगेगा ही लगेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू, ये हम लेट कर लेते हैं रुपीज़ y, ठीक है जी। अब देखो उसने पहली कंडीशन में कहा है
कि 10 किलोमीटर के लिए उसको 105 रुपये किराया देना पड़ेगा। 10 किलोमीटर के लिए भाई 10 किलोमीटर जो है वो पर किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 10 किलोमीटर के लिए जो हमारा 1 किलोमीटर का जो किराया है वो इस 10 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 1 किलोमीटर के लिए, पर किलोमीटर के लिए हमारे पास, अब आप कन्वीनियंस के लिए ये 1 किलोमीटर लिख सकते हो, चार्ज पर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए रुपीस वाई है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10y। चार्ज फॉर 10 किलोमीटर्स 10y हो गया। और टोटल जो हमारा फेयर आएगा, टोटल जो किराया आएगा वो कितना आएगा, फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर पे कितना चार्ज है, फिक्स चार्ज कितना है भाई, x, प्लस चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया भाई, 10y, और हमारा टोटल कितना किराया आया भाई, 105। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमारे पास सेकंड कंडीशन है, यू कैन सी अबाउट, क्या कह रहा है उसमें, 15 किलोमीटर के लिए, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पर पेड इज रुपीज़ 155। तो 15 किलोमीटर के लिए तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। दिस वुड बी योर सेकेंड कंडीशन। अब इसके लिए हमने पिछले सारे सम एलिमिनेशन मेथड से किए थे, तो ये सम हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। तो लेट अस टेक फ्रॉम 1, x की वैल्यू आएगी आपकी 105 माइनस 10y, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इसको आप पुट कर दोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सब्स्टिट्यूट लिख सकते हो, पुट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो x की वैल्यू 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। सो y वाली टर्म सेपरेटली सॉल्व होंगी, ये 105 है, दिस इज इक्वल टू 15y, ये आपका हो जाएगा 5y, एंड 155, ये 105 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो दिस इज 105। देन आर 5y इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा 40, so y is equal to 8, this is equal to 50, so y would be 10, 55 minus 5 that is 50, so y हमारा आ गया 10। इसकी वैल्यू को हम थर्ड में फिल कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास x की वैल्यू थी, दैट इज x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 टाइम्स y, so which is equal to 105 minus 100 and x could be 5. So हमने क्या फाइंड करना था लास्ट, दैट इज वी नीड टू फाइंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। तो 25 किलोमीटर के लिए फेयर ऑफ 25 किलोमीटर, तो भाई फिक्स्ड चार्ज तो वही रहेगा ना, x प्लस 25y, क्योंकि हमारा फिक्स्ड चार्ज हमने x सेलेक्ट किया हुआ है। तो x कितना आया 5 प्लस 25 इंटू वट वुड बी और y, दैट इज 10, वी विल लेफ्ट विथ 5 प्लस 250, सो 255, ये उसका हो गया चार्ज, मीन्स उसका किराया 25 किलोमीटर के लिए उसको 255 रुपीज़ जो उसको फेयर एज ए फेयर देने पड़ेंगे, ठीक है। जस्ट टेक ए लुक।